जब दुख देते हैं, इंसल्ट करते हैं, तो जानते हो कि यह खराब चीज है। कोई आपकी इंसल्ट करता है तो उसको आप अच्छा समझते हो कि अच्छा ही है, आप समझते हो ना। तो वह आपको दुख देता है या इंसल्ट करता है तो खराब चीज है। अगर आपको कोई देता है तो आप ले लेते हो थोड़े समय के लिए, ज्यादा समय नहीं, थोड़ा समय, 1 सेकंड 2 सेकंड या कुछ घंटों के लिए। पूछ रहे हैं बाबा ले लेते हो? तो जैसे बाबा शब्द कहते ही मेरा शब्द पक्का याद हो गया है, मेरा बाबा हो गया है ना। सभी अभी बाबा बाबा नहीं कहते, क्या कहते हो? मेरा बाबा कहते हो ना। ऐसे ही यह जो मैं शब्द है, इसको भी परिवर्तन करने के लिए जब भी मैं शब्द बोलो तो अपने स्वमान की लिस्ट सामने लाओ। मैं कौन हूं? क्योंकि मैं शब्द गिराने के निमित्त भी बनता और मैं शब्द स्वमान की स्मृति से ऊंचा भी उठाता है। तो जैसे मेरा बाबा का अभ्यास हो गया है, ऐसे ही मैं शब्द को बॉडी कॉन्शियसनेस की स्मृति के बजाय अपने श्रेष्ठ स्वमान को सामने लाओ। अपने श्रेष्ठ स्वमान को सामने लाओ। मैं कौन? मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, मैं विश्व सेवाधारी आत्मा हूं, मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूं। तो जहां ये शब्द आए तो वहां ऐड करो। अपने श्रेष्ठ स्वमान को सामने लाओ। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं तख्त नशीन आत्मा हूं, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। ऐसे कोई ना कोई स्वमान में से जोड़ लो। इस मैं शब्द से स्वमान को जोड़ लो। भाग्यशाली आत्मा हूं तो क्या जोड़ लो? मैं भाग्यशाली या पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। तो इस मैं शब्द को स्वमान में जोड़ लो। लंबी लिस्ट है ना स्वमान की, तो हर स्वमान के आगे मैं शब्द जोड़ लो। मैं संतुष्ट मणि हूं, मैं भगवान का चुना हुआ रतन हूं, मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, मैं विश्व की श्रेष्ठ आत्मा हूं, विशेष आत्मा हूं। इसे जोड़ लो। ऐसे कोई ना कोई स्वमान में मैं शब्द को जोड़ लो तो मैं शब्द उन्नति का साधन हो जाए। जैसे मेरा शब्द अभी मेजॉरिटी बाबा शब्द याद दिलाता है, ऐसे मैं शब्द स्वमान की याद दिलाए। क्योंकि अभी समय प्रकृति द्वारा अपनी चैलेंज कर रहा है। प्रकृति के जो प्रकोप हैं, प्रकृति की गिरावट की जो स्थिति है या प्रकृति की जो क्रोध है, वो किस ना किस रूप में हमें दिखाई देता है और हमें चैलेंज कर रहा है कि प्रकृति जीत बनो। समय की समीपता को कॉमन बात नहीं समझो। अचानक और एवर रेडी शब्द को अपने कर्म योगी जीवन में हर समय स्मृति में रखो। जो भी होगा अचानक, और उस अचानक का सामना करने के लिए आप क्या रहो? एवर रेडी। कभी मन चित्त में भी कोई बात, कोई स्थिति, कोई घटना स्मृति में नहीं होती है और यकायक ऐसा कुछ
घट जाता है या हो जाता है जो आपको संकल्प में भी नहीं था। तो बाबा कह रहे हैं ये शब्द दोनों याद रखो, अचानक जो होगा वो अचानक होगा, और उसके लिए आप एवर रेडी रहो, तैयार रहो। अपने शांति की शक्ति का स्वयं प्रति भी भिन्न भिन्न रूप से प्रयोग करो। किसका प्रयोग करो? अपनी शांति की शक्ति का। ये बहुत बड़ी शक्ति है जो बाबा ने हम ब्रह्मा वत्सों को दी है। जैसे साइंस अपना नया नया प्रयोग करती रहती है, जितना स्व के प्रति प्रयोग करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे, उतना ही औरों प्रति भी शांति की शक्ति का प्रयोग होता रहेगा। अभी विशेष अपने शक्तियों की सकाश चारों ओर फैलाओ। कौन सा कार्य करो, कौन सी सेवा करो? अपनी शक्ति की जो किरणें हैं वो चारों तरफ फैलाओ। जब आपकी प्रकृति सूर्य की शक्ति, सूर्य की किरणें अपना कार्य कितने रूप से कर रही हैं? पानी बरसाता भी है, पानी सुखाता भी है, दिन से रात, रात से दिन करके दिखाता है। तो क्या आप अपने शक्तियों की सकाश वायुमंडल में नहीं फैला सकते? जब सूर्य अपनी शक्ति का प्रभाव सृष्टि पर फैला रहा है, तो बाबा कह रहे हैं कि आप अपनी शक्तियों की सकाश प्रकंपन वायुमंडल में नहीं फैला सकते। आत्माओं को अपनी शक्तियों की सकाश से दुख अशांति से नहीं छुड़ा सकते। ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो। कौन सा रूप इमर्ज करो? मैं आत्मा ज्ञान सूर्य हूं। किरणें फैलाओ, सकाश फैलाओ। जैसे स्थापना के आदि काल में बाप दादा के तरफ से अनेक आत्माओं को सुख शांति की सकाश मिलने का घर बैठे अनुभव हुआ, संकल्प मिला, जाओ। ऐसे अब आप मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चों द्वारा सुख शांति की लहर फैलाने की अनुभूति होनी चाहिए। हम ब्रह्मा वत्सों का वर्तमान समय विशेष यह कार्य और सेवा है, अपनी सुख शांति की लहर विश्व में फैलाना। लेकिन वह तब होगी, इसका साधन है मन की एकाग्रता। कब सुख शांति की लहरें फैला सकेंगे? जब आपका अपना मन कंसंट्रेट होगा, एकाग्र होगा। आपके मन में कोई दुख, आपके मन में कोई अशांति या हलचल नहीं होगी, तब आप औरों को अचल कर सकते हैं, तब आप औरों को शांति शक्ति के प्रकंपन दे सकते हैं। ऐसे आप मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चों द्वारा सुख शांति की लहर फैलाने की अनुभूति होनी चाहिए, लेकिन वह तब होगी, इसका साधन है मन की एकाग्रता, याद की एकाग्रता। एकाग्रता की शक्ति को स्वयं में बढ़ाओ। माइंड स्थिर बने आपका, हलचल में नहीं आ जाओ, छोटी छोटी बात में एकदम प्रभाव में आकर उद्विग्न या विकार के वश ना हो जाओ। एकाग्रता की शक्ति को स्वयं में बढ़ाओ। जब चाहो, जैसे चाहो, जब तक चाहो, तब तक मन को एकाग्र कर सको। अभी मास्टर ज्ञान सूर्य के स्वरूप को इमर्ज करो। कौन सा स्वरूप इमर्ज करो? कौन सा स्वरूप लाओ? मास्टर ज्ञान सूर्य। और शक्तियों की किरणें
सकाश फैलाओ। बाप दादा ने सुना और खुश हैं कि बच्चे सेवा के उमंग उत्साह में जगह जगह पर सेवा अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा के पास सेवा के समाचार सब तरफ के अच्छे अच्छे पहुंचे हैं। चाहे प्रदर्शनी करते हैं, चाहे समाचार पत्रों द्वारा, टीवी द्वारा संदेश देने का कार्य बढ़ाते जाते हैं। संदेश भी पहुंचता है, संदेश अच्छा पहुंचा रहे हो। गांव में भी जहां रहा हुआ है, हर एक जौन अच्छा अपनी अपनी एरिया को बढ़ा रहा है। बाबा ने देखा अखबारों द्वारा, टीवी द्वारा, भिन्न भिन्न साधनों द्वारा उमंग उत्साह से कर रहे हो। उसकी सब करने वाले बच्चों को बाप दादा बहुत स्नेह युक्त दुआओं भरी मुबारक दे रहे हैं। लेकिन अभी संदेश देने में तो उमंग उत्साह है और चारों ओर ब्रह्मा कुमारी क्या है, बहुत अच्छा शक्तिशाली कार्य कर रही हैं। यह भी आवाज अच्छा फैल रहा है और यह आवाज बढ़ता जा रहा है। लेकिन फिर शब्द आ गया, लेकिन सुनाए क्या? सुनाए लेकिन ब्रह्मा कुमारियों का बाबा कितना अच्छा है, वह आवाज भी अभी बढ़ना चाहिए। ब्रह्मा कुमारियों का बाबा कितना अच्छा है, वह आवाज अभी बढ़ना चाहिए। ब्रह्मा कुमारियां अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन कराने वाला कौन है? सामने भले ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां दिख रहे हैं, लेकिन कराने वाला कौन है? अभी यह प्रत्यक्षता आनी चाहिए। सुन रहे हो बाबा क्या कह रहे हैं? अभी यह प्रत्यक्षता होनी चाहिए। कराने वाला शिव बाबा, अभी बाबा प्रत्यक्ष हो। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो प्रत्यक्ष हो रहे हैं, लेकिन वह आवाज अभी बढ़ना चाहिए। ब्रह्मा कुमारियां अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन कराने वाला कौन है? अभी यह प्रत्यक्षता आनी चाहिए। बाप आया है, यह समाचार मन तक पहुंचना चाहिए। इसका प्लान बनाओ, जो हर आत्मा के मन तक ये आवाज पहुंचे। बाबा कह रहे हैं उसका प्लान बनाओ।